हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.6 देखना स्टार्ट करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से नॉन लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व किया जा सकता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि इस वाले मेथड से केवल वो ही नॉन लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन हो पाएगा जो कि इजीली कन्वर्टेबल है किसमें, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, जिन्हें अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उन इक्वेशन के पेयर्स का सॉल्यूशन हम इस तरीके से देखेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 8 पार्ट्स हैं। उनमें से पहला पार्ट यहाँ है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। नॉन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है क्योंकि अभी तक जो देखा जाता था उसके अंदर x ऊपर होता था, y ऊपर होता था। अब x और y डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो मेथड अभी तक सीखे गए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनमें से किसी एक मेथड की हेल्प से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट जब करते हैं तो एक तरीका यूज करते हैं कि x और y के जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें ऐसे एक्सप्रेशंस को देखते हैं जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन हो। जैसे x का एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशंस में देखा जाए तो 1/x 1/x टाइप का है और y का 1/y 1/y टाइप का है। फिर एक्सप्रेशन को कोई नई चीज मान लेते हैं, जैसे 1/x को मान लेते हैं p और 1/y को मान लेते हैं हम q, और ऐसा मानते हुए फिर इक्वेशंस को रीराइट किया जाता है। जैसे 1/2x + 1/3y = 2 को लिखा जाएगा 1/2p यानी कि p/2, ठीक है, और 1/3y को लिखा जाएगा q/3, उसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में कुछ 1 के अलावा और चीज आ रही है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इनका जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 3p, यहां बन जाएगा 2q = 12। ये पहली इक्वेशन हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन टाइप की फॉर्म में ये आ गई। अब इसे भी सेम तरीके से लिखा जाए तो 1/3x यानी ये हो गया p/3 और सेकंड हो गया q/2 और इसकी वैल्यू है 13/6। इस पूरे इक्वेशन को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2p + 3q = 30। ठीक है, तो p और q में एक इक्वेशन आ गई। अब इनको अगर अपन को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जैसे किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। अपन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, देखो इधर p का कोएफिशिएंट 3 है, इधर p का कोएफिशिएंट 2 है, तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए कोएफिशिएंट से इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन गई, 6p + 4q = 24, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बन गई, 6p + 9q = 39। अगर आप पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 6p से 6p जाएगा, 4q में से 9q जाकर 5q बचेगा और 24 में से 39 जाकर 15 बचेगा। ठीक है, तो q की वैल्यू आ जाएगी 15/5 दैट इज 3। तो q की वैल्यू तो 3 आ गई। अब q की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे इसी में रख देते हैं और p निकालते हैं। तो 3p + 6 = what, 12। तो 3p की वैल्यू आ गई 12 - 6 यानी कि 6। तो यहां से क्या निकला कि p की वैल्यू 2 है। तो p की वैल्यू है 2, q की वैल्यू है 3। तो अगर p की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हुई, 1/2, और q की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हुई, 1/3। क्योंकि अगर p यहां पे रखते हैं तो यहां 1/x है, तो x क्या होगा, 1/p, यानी कि x जो भी p निकलेगा उसका रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली y q का रेसिप्रोकल होगा। तो q 3 निकला है तो y की वैल्यू आ गई 1/3 और p निकला है 2 तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो क्या मेथड यूज किया, पहले नॉन लीनियर जो इक्वेशंस थी उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, उसको किसी एक मेथड से सॉल्व किया, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो। उसके बाद जो हमने नए वेरिएबल माने थे
उनको ओरिजिनल वेरिएबल से कन्वर्ट करके हमारा आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही और भी कुछ पार्ट्स हैं, उन्हें देखते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें जो इक्वेशंस है वो ये दी हुई है 2/√x 3/√y 4/√x 9/√y। तो जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था, आपको x और y का वो एक्सप्रेशन देखना है जो कॉमन है, दोनों इक्वेशंस में है। तो यहाँ पहली इक्वेशन में x का एक्सप्रेशन आ रहा है 1/√x, दूसरी में भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, और y का 1/√y और 1/√y टाइप का ही आ रहा है। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने p मान लेना है। तो 1/√x की वैल्यू हमने p मान ली और 1/√y की वैल्यू हमने q मान ली। ठीक है, ऐसा करने से ये इक्वेशंस किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी? पहली इक्वेशन बन गई 2 into 1/√x, 2 into 1/√x यानी कि 2p। दूसरी इक्वेशन बन गई 3q is equal to 2। ठीक है, 3/√y को क्या लिख सकते हैं? 3 into 1/√y और 1/√y की जगह पर ने q लिख दिया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बन गई 4p minus 9q is equal to -1। अब एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट को सेम बनाना है। यहाँ p का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ p का कोफिशिएंट 4 है। इसको भी 2 बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं, तो इंटू 2 कर देते हैं। इससे पहली इक्वेशन बन गई 4p plus 6q इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन को इंटैक्ट रखते हैं। अब इसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 4p से 4p गया, 0 बचा, -9q - 6q हो गया 15q नेगेटिव में, और -1 - 4 हो गया -5। ऐसा करने पर q की वैल्यू क्या आ गई? q की वैल्यू आ गई 5/15 या 1/3। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया, 5/15 यानी कि 1/3। ये q की वैल्यू हुई। अब q की वैल्यू की हेल्प से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो इस फर्स्ट पार्ट में डाल देते हैं यहाँ पे q की वैल्यू। तो 2p तो एज इट इज ही रहेगा, 3 into q की वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू 2, तो 2p इक्वल टू हो गया 1, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है, तो p की वैल्यू 1/2 आ गई, q की वैल्यू 1/3 आ गई। लेकिन p और q ऐसी चीजें हैं जो हमने मानी थी, ये आंसर नहीं माने जा सकते। एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछा गया था x और y की वैल्यू बताइए, तो आपको p और q की वैल्यूज में आंसर लिखकर नहीं छोड़ना, इसे आपको x और y में लेके जाना है। तो p इक्वल टू 1/2 है, वो किसके इक्वल है? 1/√x के। ठीक है, 1/2 किसके इक्वल है? 1/√x के, यानी √x √2 के इक्वल हुआ। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर यानी कि 4। √x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4। सिमिलरली 1/√y किसके इक्वल है? q के इक्वल। p था हमारा, हाँ ठीक है, 1/√y q के इक्वल है, 1/√y इक्वल है 1/3 के, तो y किसके इक्वल हो गया? 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिला कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 होनी चाहिए और y की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों पेयर, ये दोनों जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। रख के भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 4 यहाँ रखें तो क्या बनेगा? 2/√4, √4 की वैल्यू हो गई 2, 2/2 हो गया 1। y की जगह 9 रखें तो यहाँ पर बनेगा 9 का √3, 3/3 1, तो 1 + 1 = 2 वेरीफाई हो रहा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 4/√4 दैट इज 2 माइनस 9/√9 3, तो 9/3 हो गया 3, तो 2 - 3 = -1, यानी कि दोनों इक्वेशंस इन वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4x + 3y = 14 और 3x - 4y = 23। इसमें पहले वाला एक्सप्रेशन तो नॉन लीनियर टाइप का है, बाकी दूसरे वाला एक्सप्रेशन लीनियर टाइप का है। तो जो नॉन लीनियर है उसी को बस हमें कन्वर्ट करना है। तो 1/x इधर भी है, इधर भी है, तो इस 1/x को अपन ओनली p मान लेते हैं और y की जगह y ही रहने देते हैं, उसको छेड़खानी नहीं करते हैं। तो पहली इक्वेशन बनी 4p + 3y = 14 और दूसरी इक्वेशन बनी 3p - 4y = 23। एलिमिनेशन मेथड से अगर इसे सॉल्व करना है तो इनके कोएफिशिएंट्स से अपन इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इसका कोएफिशिएंट 3 है उससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसका कोएफिशिएंट 4 है उससे इसको मल्टीप्लाई किया, रीराइट किया इक्वेशंस को, तो 4p × 3 हो गया 12p + 9y = 42।
मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 92। 23 इंटू 4 हो गया 92। फिर सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को तो 12p से 12p जाएगा, 9 में से 9y प्लस 16y हो गया 25y, और 42 में से 92 गया तो 50 बच गया नेगेटिव में। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर -2। -50 डिवाइडेड बाय 25 कितनी आ गई y की वैल्यू -2। अब -2 को रख देते हैं जिससे कि p की वैल्यू निकले, तो 4p -6। ठीक है, 3 × 2 6 इज इक्वल टू 14। तो 4p की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, तो p की वैल्यू आ गई 5। कभी कभी हम जल्दीबाजी में इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि y की वैल्यू -2 और p की वैल्यू 5, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें y और p की नहीं बल्कि y और x की वैल्यू निकालनी है। तो y का आंसर तो आ गया लेकिन अभी x का नहीं आया, तो p = 5 से x की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से निकालें। यहाँ से ये पता चल जाएगा कि अगर p 5 है तो x 1/5 होगा, रेसिप्रोकल होगा, है ना। 1/x = 5, तो x = 1/5। यानी हमें पता चल गया कि हमारा फाइनल आंसर ये है, y = -2 एंड x = 1/5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिमाग में रखने हैं कि हमें कन्वर्ट तभी करना है जब एक्चुअल में कन्वर्ट करने की जरूरत हो। जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको 1/x को p मान लेंगे और y को कुछ q मान लेंगे, जबरदस्ती कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 4। 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वही मेथड यूज करें जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि दोनों इक्वेशंस में x और y के जो कॉमन एक्सप्रेशन है उन्हें ध्यान से देखें। इधर भी 1/x - 1 है, इधर भी 1/x - 1 है, यहाँ 1/y - 2 है, यहाँ 1/y - 2 है। इन्हें आप p और q मान लीजिए। तो 1/x - 1 की वैल्यू अपन लिख देते हैं p, थोड़ी देर के लिए, और 1/y - 1 की वैल्यू अपन लिख देते हैं q, थोड़ी देर के लिए। फिर उसका यूज करके p और q की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका यूज करके x और y की निकालेंगे। तो देखो पहली इक्वेशन डिराइव की जा सकती है ऐसे, 5p + q = 2, और दूसरी इक्वेशन होगी 6p - 3q = 1। अब इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा कि ये 3q हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 + 3q = 6। दोनों को ऐड कर दें तो -3q से 3q चल जाएगा, ये बच जाएगा 21p, और इधर आ जाएगा 7। तो ऐसा करने से p की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। ठीक है, 21p = 7, तो p होगा 7/21, दैट इज 1/3। इस 1/3 को अपन फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में लिख दें, इसमें लिख देते हैं 1/3 की वैल्यू। तो 6 × 1/3 हो गया 2 - 3q = 1। तो -3q की वैल्यू हो गई -1, तो q की वैल्यू क्या हो गई 1/3। तो यहां से ये पता चला कि p भी 1/3 है और q भी 1/3 है, लेकिन हमें अब x और y निकालना है। तो 1/x - 1 की वैल्यू p है, तो x - 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/p, और 1/p कितना है 1/1/3, है ना, 1/3 का उल्टा 3। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4। इसी तरह से 1/y - 1, इसकी वैल्यू है q 1/3, तो y - 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 4। तो यहां से ही पता चल गया कि x और y दोनों की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो रख के भी देख सकते हैं, आप 4 रख लेते हैं, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये बना 5/3, और यहाँ पे 4 रखा तो 1/2, तो 5/3 और 1/2 मिलकर 4 हो तो नहीं रहा। देखें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है क्या, चेक कर लेते हैं। 5p + q = 2 और 6p - 3q = 1, यहाँ तक ठीक है। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15p + 3q = 6, दोनों को ऐड किया तो 21p, ये क्रॉस हो गए =7, तो p = 1/3। 1/3 को हमने फर्स्ट पार्ट में रखा तो 6 × 1/3 हो गया 2 - 3q = 1, तो -3q की वैल्यू आई -1, तो q की वैल्यू आ गई 1/3।
p की वैल्यू 1/3 हमने रखी तो x माइनस 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो x इक्वल टू 4 और 1/y माइनस 1 की जगह रखा अपन ने q, तो वो भी आ गया 1/3। तो फिर से y की वैल्यू भी आ गई 4, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 आना चाहिए। यहाँ हमने रख के देखा तो ये आंसर हो सकता है मैच कर रहा हो, चेक करते हैं एक बार फिर से। हाँ, मिस्टेक पकड़ने में आ गई। मिस्टेक ये हो गई कि मैंने यहाँ y माइनस 1 लिख दिया गलती से, जबकि ये y माइनस 2 है। तो यहाँ y माइनस 2 आएगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी। अब ठीक है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 आएगा। 4 रखने पर 5/3 प्लस 1/3, तो 6/3 आ गया, जिसकी वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ पे 6/3 यानी कि 2 माइनस 3/3 1, तो 2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया था, 1/x माइनस 1 को p माना और 1/y माइनस 2 को q माना था और फिर सॉल्व किया। बाकी सब कुछ ठीक है इसमें, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये वैसा ही दिखेगा जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। xy 7x माइनस 2y के डिनोमिनेटर में है, तो अपन इसको अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसे लिखा जा सकता है 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो यहाँ x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट हो गया, y से y कट हो गया, तो जो इक्वेशन है वो ऐसे कुछ बनी 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5 और 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब वही कॉन्सेप्ट कि x को p 1/x को p और 1/y को q मानेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन बनेगी 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15। इसे मल्टीप्लाई कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। ऐसा करने से यहां बनेगा 7 8 जा 56q और यहां भी बनेगा 7 8 जा 56q, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। ठीक है, यहां बनेगा 16p और यहां बनेगा 49p, तो माइनस 16p माइनस 49p वो बन जाएगा माइनस का 65p। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 8 जा 40 और 7 15 7 जा 105, तो 40 माइनस 105 वो आ गया माइनस का 65। माइनस से माइनस कट हो गया, 65 से 65 कट हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 1। p की वैल्यू 1 को यहां रख दीजिए, तो 7q माइनस 2 इक्वल टू 5, तो 7q की वैल्यू आ गई 7, तो q की वैल्यू भी आ गई 1। तो p और q दोनों 1 आ गए, तो x और y तो इनके रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमने यहाँ पर यही तो माना था 1/y इक्वल टू q और 1/x इज इक्वल टू p। तो अगर p और q 1 है तो x और y 1 के रेसिप्रोकल यानी कि 1 ही होंगे। ओके, अब देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल वैसा ही है जैसा पार्ट नंबर 5 था, इसलिए मैंने 6 को डिस्कस यहाँ पे नहीं किया। पार्ट 7 अपन डायरेक्टली देख रहे हैं 10/x + y + 2/x - y = 4 और ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर से कॉमन एक्सप्रेशंस जो हैं दोनों इक्वेशंस में उन्हें देखें। पहला वाला एक्सप्रेशन 1/x + y टाइप का है और ये 1/x - y टाइप का है, दोनों में x - y वाला भी है और x + y वाला भी है, तो इन्हीं को अभी हमें p और q मानना पड़ेगा। तो x + y को अपन मान लेते हैं p और x - y को अपन मान लेते हैं q। ठीक है, 1/x + y को मान लेते हैं p और 1/x - y को अपन मान लेते हैं q। ठीक है, ऐसा करने से ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 10p + 2q = 4 और 15p - 5q = -2। सॉल्व करने के लिए क्या करें, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ 10q हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10q हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन को रीराइट करें 50p + 10q
इज इक्वल टू 20। इधर रीराइट करें तो 30p 2 into 15 हो गया 30 माइनस 10q इज इक्वल टू -4। अब ऐड कर देते हैं ताकि 10q से 10q कट जाए। इधर बनेगा 80p और इधर बनेगा 16। तो p की वैल्यू हो गई 16/80 दैट इज 1/5। ठीक है, इस 1/5 को आप यहां पे रख दें जिससे आपकी q की वैल्यू निकल जाए। तो 50 into 1/5 हो गया 10 प्लस 10q इक्वल टू 20। ठीक है, तो 10 इधर चल जाएगा तो 10q की वैल्यू बन गई 10, तो q की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि 1/x प्लस y की वैल्यू तो है 1/5, मतलब x प्लस y की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली 1/x माइनस y की वैल्यू है q की वैल्यू है 1, यानी x माइनस y की वैल्यू आ गई 1। तो अभी भी हमें x और y नहीं मिला, इक्वेशंस मिली है x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 1। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो ऐड करने से ये 2x बनेगा, इससे ये कट जाएगा 6 बनेगा। तो x की वैल्यू आ गई फाइनली 3। x की ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे यहाँ रख देते हैं तो 3 माइनस y की वैल्यू आ गई 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो बना x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें जो 8 पार्ट्स थे उनमें से हमने टोटल 6 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अगला जो 8 पार्ट है वो इसी तरह की सिनेरियो पे बेस्ड है। आपको पहले p और q की वैल्यू निकालनी है, इससे x और y में एक और इक्वेशन बनेगी जो इजी होगी, उससे सॉल्व करके फाइनली x और y की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हमने डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये है कि रितु नाम की एक लड़की है, वो रोइंग करती है, पानी में बोट चलाती है। तो उसकी जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये आपको समझने में आने चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब हम विद द फ्लो ऑफ डायरेक्शन मूव करते हैं, यानी कि जो वाटर का फ्लो है वो भी हमें हेल्प करता है हमारी स्पीड बढ़ाने में, और अप स्ट्रीम हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि वो हमारी स्पीड को घटा देता है। ठीक है, तो जब हम डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो हमारी स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, और जब हम अप स्ट्रीम चलते हैं तो हमारी स्पीड में से वाटर फ्लो की स्पीड माइनस हो जाती है। तो अब देखते हैं इन वाली इंफॉर्मेशन को कैसे अपन यूज कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो ऋतु है वो स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकती है बोट को, और पानी यानी वाटर फ्लो की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी बनेगी और डाउन स्ट्रीम में कितनी बनेगी? डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो टोटल स्पीड बनेगी x प्लस y। ठीक है, और जो डाउन स्ट्रीम है उसमें तो x प्लस y हो गया, और इसमें अप स्ट्रीम में स्पीड रह जाएगी इसकी x माइनस y। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई स्पीड रह रही है इसमें 20 किलोमीटर इन 2 आवर, और x माइनस वाई स्पीड रह रही है इसके अंदर। तो जो स्पीड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 20/2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज 10, और फिर इधर x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 4/2 तो 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आई, x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व करना है तो दोनों को ऐड कर दें, तो 2x की वैल्यू 12 आ गई। तो यहां से आ गया x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 को कहीं भी रख दें, जैसे फर्स्ट पार्ट में ही रख दें, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 4, यानी कि जो ऋतु है वो स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकती है, और जो वाटर है वो 4 किलोमीटर पर आवर की
स्पीड से फ्लो कर रहा है। जब डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो उसकी स्पीड 6 + 4 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जब हम अप स्ट्रीम चलेंगे तो उसकी स्पीड 6 - 4 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें कह रखा है कि 2 वुमेन और 1 मैन मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इसकी जगह पे 3 वुमेन और 6 मैन होते तो वर्क 3 डेज में कंप्लीट हो जाता। तो आपको ये बताना है कि एक इंडिविजुअल वुमन उस पूरे वर्क को कितने दिन में कर सकती है। दूसरा, एक इंडिविजुअल मैन उस पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क है, क्लॉथ वगैरह पे एम्ब्रॉयडरी हमें कई बार करनी होती है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 वुमेन और 1 मैन मिलकर 4 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। मान लेते हैं कि एक वुमन एक काम को, अगर वुमेन है वो पूरा काम कंप्लीट करने में x डे लगाएगी, मान लेते हैं। तो बताओ वो 1 डे में कितना पार्ट कर पाएगी? 1/x पार्ट। सिमिलरली जो मैन है, अगर वो y डेज में काम कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट कर पाएगा? वो 1/y। तो 1 डे 4 डे में ये दोनों मिलकर पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 1/डे में कितना पार्ट कंप्लीट हो पाएगा? 1/4। यानी कि 1 डे तक 2 वुमेन और 1 मैन लगे तो केवल कितना काम हो पाएगा? 1/4। इसको हम कह सकते हैं कि 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4 ही होगा, क्योंकि x क्या है? 1/x क्या है? एक दिन में एक वुमेन की वजह से किया हुआ काम। तो 2 वुमेन की वजह से मिलकर काम होगा 2/x। एक दिन में एक मैन 1/y काम कर पाता है, तो 2/x और 1/y मिलकर कितना काम कंप्लीट हो जाता है टोटल काम का? 1/4। सिमिलरली यहां बनेगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। अब ये दो इक्वेशंस हो गई, इन्हें अपन को सॉल्व करना है। तो 1/x को p और 1/y को q मानेंगे। तो 2p प्लस q इज इक्वल टू 1/4। और यहां पे क्या बनेगा? 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब कोएफिशिएंट वाला मेथड यूज कर लेते हैं। जैसे इसको इंटू 6 कर लेते हैं। इंटू 6 करने से बन गया 12p प्लस 6q इज इक्वल टू 6/4। 6/4 का मतलब हो गया 3/2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3p में से 12p गया तो माइनस का 9p बचा। 6q से 6q कट गया और ये बच गया 1/3 माइनस 3/2। तो अगर आप यहाँ एलसीएम लें तो 6 बनेगा, 2 माइनस 3 यानी कि -1 बचेगा। माइनस से माइनस गया तो p की वैल्यू आ गई 1/54। ठीक है, p की जो वैल्यू है उसकी हेल्प से q की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। p की वैल्यू की हेल्प से q की वैल्यू, तो 2/54 हो गया 1/27 प्लस q इज इक्वल टू 1/4। तो q की वैल्यू आई 1/4 माइनस 1/27। फिर से कॉमन ले 54 ही आएगा, नहीं 54 से भी ज्यादा आएगा। लगता है कि फिर से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो राइटिंग मिस्टेक है बेसिकली इस बार भी। यहाँ पे 2 वुमेन और 5 मैन है, यानी कि ये इक्वेशन बेसिकली ये बनेगी 2/x प्लस 5/y। ठीक है, तो यहाँ 2p प्लस 5q बनेगा। ऐसा होने से यहाँ पे जो फर्क ये है आगे का पोर्शन ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज कर सकते हैं तो इसके अंदर वो देखते हैं। इक्वेशंस तो ये बन गई। तो पहले पार्ट को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, या पहले चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 9 और इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 8। ठीक है, तो 9 8 हो गया 72p और 920 हो गया 180q इज इक्वल टू 9 ना। कैलकुलेशंस ही है। 8 9 72p और 18 8 144 होता है।
Q इज इक्वल टू 8। आप इन्हें अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कट जाएगा, 180 में से 154 जाएगा तो क्या बचेगा 36। Q इज इक्वल टू 1, तो Q की वैल्यू आ गई 1/36। इस 1/36 को अपन यहाँ पे रख दें तो 2p प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4 बनेगा। तो 1/4 में से 5/36 माइनस हो जाएगा तो बनेगा 36, 9 माइनस 5 है ना, 9 माइनस 5 हो गया 4, 4/36 हो गया 1/9। लेकिन 2p की वैल्यू आ गई 1/9, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/18। 2p की वैल्यू 1/9 तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/18। तो सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, p की वैल्यू आ गई 1/18। तो p को रिवर्स करेंगे तो x निकलेगा और q को रिवर्स करेंगे तो y निकलेगा, यानी कि जो एक वुमेन है वो वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर पाएगी और जो मैन है वो वर्क को 36 डे में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में थोड़ी मिस्टेक हुई, बेसिकली कैलकुलेशन में नहीं कह सकते अपन, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई। कॉन्सेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट इजी था, आप इसको एक बार फिर से ट्राई करें। थर्ड पार्ट जो है वो आपको खुद करके देखना है, कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है एक्सरसाइजेस को, डाउट क्लियर हो रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय।